तेरे घर वाले कहाँ हैं शंकर? जब तक तेरे घर वालों को खत्म ना कर दूं, मैं शांति से नहीं बैठूंगी। ये नागिन का बदला है शंकर। याद है तुझे कैसे तूने मेरी खुशियां छीनी थी? मैं भी तेरी खुशियों में जहर भर दूंगी। जैसे मैं अपनों के लिए तड़पी हूं, तू भी अपनों के लिए तड़पेगा। याद कर वो मनोज घड़ी। अरे मनोहर, उस मैनेजर की बात का क्या बुरा मानना है? वो तो ऐसे बोलता ही रहता है। साहब, अरे ये आए। शंकर संभाल अपने आपको, कैसे लगा तेरे को? अरे तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। डंडा दे मुझे यार, डंडा दे। अरे मुझे दे। मैंने पहले भी कहा था, मैंने तेरे राग को नहीं मारा। वो तो गलती से हो गया था। गलती से नहीं, तेरी गलती से हुआ था, और गलती की सजा तो मिलेगी ही ना। तू मुझे मार दे। इतने सालों से तूने मुझे कैद करके रखा हुआ है यहाँ। या तो मार दे या मुझे मर जाने दे। इतनी आसानी से तुझे मारना होता तो तुझे कब का मार देती। पर तुझे तो अभी अपनों को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ मरता हुआ देखना है। वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। ये दादी इतनी रात को?
6 साल में कुछ तो पछतावा हुआ होगा आपको कि जो आपने किया वो सही नहीं किया, जिसकी सजा आज आपको मिल रही है। सुबह शाम इस घर में पूजा होती थी आपकी, और आज आपको पूछने वाला कोई नहीं है। बुरा तो लगता होगा ना आपको। यही मेरा तरीका बदला लेने का आपसे। 6 साल, कल पूरे 6 साल हो जाएंगे, और ये 6 साल में मेरा दुख, मेरा गुस्सा कम ना हुआ है, और न कभी कम होगा, जरा सा भी कम नहीं, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, और न कभी मैं आपको भूलने दूंगी। दुख तो इस बात का है कि हमने आप पर विश्वास किया, और गुस्सा इस बात का कि आपने हमारा विश्वास तोड़ा। आपने तो अपने देवता होने की लाज न रखी, लेकिन मैंने अपनी इंसानियत का धर्म निभाया और आपको इस घर से बाहर नहीं फेंका। अब आप इस जगह बंद रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। नाग देवता का मंदिर 6 साल पहले, ऐसा तो क्या हुआ यहाँ? ये अपू भी ना इतना बड़ा हो गया है, खुद का कमरा है फिर भी यहाँ सोता है। अपू चल, स्कूल का टाइम हो गया है। अरे बेटा जल्दी उठ, लेट हो जाएगा। तू ही उठा ले, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। ये एकदम से नया हेलीकॉप्टर कहाँ से आया? हेलीकॉप्टर कहाँ है हेलीकॉप्टर कहाँ है? वो तो उड़ गया और स्कूल की तरफ गया है। छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए। दूध पीता बच्चा सुना हूं मैं। अरे दूध पीने वाले समझदार होते हैं, और तुझे पता है हमारे यहाँ तो बच्चे बूढ़े सब दूध पीते हैं, मैं भी पीती हूँ। अरे तुम सांप हो ना, इसलिए। अरे दूध सबके लिए जरूरी होता है। सांपों के हजारों साल के इतिहास में लिखा है कि दूध से अरे बस इच्छा, आज भी इतिहास की क्लास है, इसलिए तो स्कूल नहीं जा रहा हूँ, और तुम यहाँ पर सांपों का इतिहास सिखा रही हो। अब्बू मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या? मैंने कल रात ना दादी जी को अखाड़े के वहां एक दरवाजा खोलते हुए देखा। छह साल में कुछ तो पछतावा हुआ होगा आपको। वो कह रही थी कि 6 साल पहले जो इस घर में हुआ उसके लिए मैं आपको माफ नहीं करूंगी। तुझे पता है 6 साल पहले क्या हुआ था इस घर में? 6 साल पहले? 6 साल पहले, हाँ 6 साल पहले मैं 2 साल का हुआ था। अब्बू तुझे इस घर का इतिहास भी नहीं पता? अरे मुझे थोड़ा एग्जाम में लिखना होता है जो मैं पढ़ के रखूंगा। अब मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, आकर किसी से पूछकर बताता हूँ। दूध पियो, टेंशन मत लो।
कितनी देर तक मुझे पकड़ के रखोगी? बब्बल जी, आपको कहीं जोर से तो नहीं लगी? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे वजह से जमीन को लग गई ना। अरे अगर गिरूंगा तो लगेगी ना। कहाँ लगी आपको? कमर पे? क्या कर रही हो यार? कभी सबके सामने गले लगाती हो, अभी मेरे कपड़े उठा रही हो तुम। क्या आपको लग गई ना, इसलिए सोचा थोड़ा मालिश कर देती हूँ, दर्द कम हो जाएगा। तुम पागल हो क्या? तुम सच में मेरे समझ के ही बाहर हो। जिस दिन समझ आ गई उस दिन समस्या हो जाएगी। धमकी दे रही हो? नहीं, अपने आप को समझा रही हूँ। क्या समझा रही हो खुद को? यही कि कभी ना कभी तो दूर जाना ही है इस घर से, तो ज्यादा लगाव ना करूँ वही अच्छा है। बबल, दादी आपको बुला रही हैं। इच्छा, तुम्हें भी बुला रही है। चलो। बबल जी, एक सेकेंड। वो 2 बार सर टकराते हैं, वरना काला कुत्ता काट लेता है। चले? थैंक यू मुझे काले कुत्ते से बचाने के लिए। अब चलो, वरना तुम्हें दादी से कोई नहीं बचा पाएगा। क्या इशारेबाजी हो रही है तुम दोनों में? ओ दादी, वो मुझे कह रही थी कि जब आपकी मालिश हो जाए ना तो मैं आपके सर पे बैठूं। हैं? नहीं नहीं दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे अभी तो तुमने मुझे इशारे में कहा था कि दादी के सर पे बैठ जाऊं। अब बताओ दादी, ये कोई ठीक बात है? तेरे सर पे तेल लगा हुआ, मैं फिसल गया तो? चुप कर बावले। दादी, आपने बुलाया मुझे? हाँ छोरा, मुझे एक काम था। तो दादी पहले काम कर लेती, उसके बाद बुला लेती इसे। मुझे इससे काम था। बोलिए ना। तू एक काम कर, बैंक चला जा, लॉकर में से मेरे गहनों की पोटली ले आ। ये तो गलत है दादी। मैं रोज तेरी मालिश करता हूं, तू मुझे 20 रुपए देती है। इसने आज एक बार तेरे सर पे तेल लगाया तो इसे जेवर दे रही है। ए छोरी, तू भी इसके साथ जा। अरे दादी, इसकी क्या जरूरत है, मैं ही चली जाती हूँ। जो भी गहना मुझे पसंद आएगा वो मैं रख लूंगी। सबल की परछाई पड़ गई है तुझ पे। मैं इसे सब्जी लाने के लिए कह रही थी। मैं काम करती हूँ दादी, मैं ही सब्जी लेने चली जाती हूँ। इच्छा कर देगी ना आपके सर में तेल मालिश? नहीं तो फिर मैं देखूंगा किसे। जा छोरी, इसके साथ जा। हे नागुमी देव, ये कैसी मुश्किलें मेरे रास्ते में लाते हो। बब्बल जी के पास आना चाहती हूँ तो एहसास दिलाते हो कि मैं दूर रहूं। एक सांप और इंसान के बीच कभी रिश्ता नहीं हो सकता, और दूर जाना चाहती हूँ तो दूर भी जाने नहीं देते। मुझे मना करना ही होगा। दादी, जाना जरूरी है? अरे मैं कह रही हूँ ना, जा इसके साथ। ठीक है। बब्बल जी, ऐसा तो क्या है उस पोटली में जो दादी जी को अब भी चाहिए? दादी के जेवर है उसमें। बैठो। अब बब्बल जी, आप अकेले बैंक चले जाइए, मैं यहीं से सब्जी लेकर आ जाऊंगी। अरे अच्छा चलो ना, बैंक के बाद एक सब्जी मार्केट भी है, वहां से खरीद लेना सब्जी। लेकिन वो मैंने... क्या तुम्हें मेरे साथ बैठने में डर लगता है? मेरी राइडिंग में भरोसा नहीं है तुम्हें? आप पर तो भरोसा है, खुद पर नहीं है। क्यों? तुम पीछे बैठ के उछलती हो क्या? नहीं, इतनी खुशियां नहीं है जिंदगी में। अब मेरा मतलब है, मेरे माता पिता कब आएंगे और कब मैं अपने घर जाऊंगी।
चिंता मत करो, अच्छा जल्दी आ जाएंगे वो। लेकिन फिलहाल तो जल्दी बैठो, अगर दादी आ गई ना तो वो बाइक की हवा निकाल के बोलेगी अब लेके जा बाइक, फिर मुझे पूरे रास्ते बाइक घसीटनी पड़ेगी। मुझे क्या है, मुझे तो पीछे ही बैठना है। अब बैठोगी? हाँ। दिल थाम के बैठना, रास्ता खराब है। जी। इच्छा, मेरा दिल नहीं थामना है, खुद का दिल थामो। बब्बल जी, रास्ता सिर्फ यहाँ तक का नहीं, मेरी जिंदगी का भी खराब ही है। कहाँ तक जाऊंगी आपको पकड़ के? बस कर छोरी। नहीं दादी, अभी तो चल रहे हैं मेरे हाथ, थोड़ी देर और कर देती हूँ। अरे मैंने कहा ना, बस हो गया। अरे दादी, वो इतनी जिद कर रही तो कर लेने दो ना थोड़ी देर और उसे। अरे मैं इससे इसलिए मालिश करवा रही थी कि इसके कमजोर हाथों में जान आ जाए। तू क्यों शर्मा रहा है? दादी, नगीना मुझे अंदर बुला रही है मेरे सर की मालिश करने के लिए। मैं जाऊं दादी? दादी जी, सारा इंतजाम हो चुका है, पंडित जी से लेके खाने का सब हो गया है। बहुत अच्छा किया तूने। आपने कंगन मंगवाए? हाँ, बबल और इच्छा को भेजा है, आते ही होंगे। वैसे वो कंगन बहुत अच्छे हैं। तेरे दादाजी भी बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे। बड़े प्यार से हमारे लिए वो कंगन लाए थे कलकत्ता से, बड़े अच्छे थे। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर मैं वो कंगन पहन लेती हूँ। ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ है, हमारे साथ। एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी दादी के लॉकर से कुछ सामान निकलवाना था। आप अपनी दादी का और अपना आईडी कार्ड लाए? जी। आप आइए मेरे साथ। जी। इच्छा तो मैं ही रुको, मैं आता हूँ। जी। वाह, कितना प्यारा बच्चा है। इस बच्चे के साथ खेलने में कितना मजा आएगा, और इसी बहाने मेरा एक और दोस्त बन जाएगा। ओए, सांप सांप खेलोगे? मैंने तो बॉल बॉल सुना है, ये सांप सांप क्या होता है? अरे, जब सांप बॉल के साथ खेलता है ना तो उसे सांप सांप कहते हैं। वो काटेगा तो नहीं? नहीं। वो इस बॉल के साथ खेलेगा? हाँ, फन बॉल खेलेगा, देखोगे? हाँ। देखो। हाँ, दीदी तो सांप बन गए। इच्छा हमारी बड़ी प्यारी है, बच्चों के साथ एकदम बच्ची बन जाती है। मेरी सपोली। पूरे नागिस्तान को इच्छा पर गर्व है सिपली। साहब, कहाँ है? हाँ, पीछे हटो। मम्मा, वो प्यारा सांप है। चुप कर।
भाई साहब, अरे अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनो तो भाई साहब, अरे पूरी बात तो सुनिए मेरी। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। जी वो मैं जिनके साथ आई थी वो। जी वो अंदर है, आएंगे थोड़ी देर में। ठीक है। हे नागुमी देव, बिल्ली, अब मैं क्या करूं? कोई का नहीं हिलेगा, जो बीच में आएगा जान से जाएगा। हाथ ऊपर कर दे। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि टीचर की क्लास लेने के चक्कर में तुम्हारी क्लास ना लग जाए, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब उस टीचर को इतना डराओ कि वो स्कूल से क्या घर से भी भाग जाए। क्या हुआ इच्छा? घर पर ये सही रहेगा। तुझे मैडम का घर तो पता है ना? हाँ पता है। ये इंसान इतना हमसे किस बात के लिए नाराज है? इनमें इतना गुस्सा क्यों है हमारे प्रति? हाँ, अभी हमारी इच्छा उस महिला से कितने प्रेम से बात कर रही थी। गुरुजी यही तो मैं कहती हूँ कि इंसानों को प्यार की भाषा नहीं समझ में आती है। अब देखिए ना, इच्छा जैसी भली सपोली से कैसे गुस्से से बात कर रही थी वो। मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो बर्दाश्त करना सीखो। हर समस्या का समाधान लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी आपने। आत्मसम्मान की लड़ाई में कभी कभी अपमान भी होता है। इच्छा अभी तक अपने इस अभियान में जिस तरह से सफलता अर्जित करती आई है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी वो अवश्य सफल होगी। इसलिए सपोली, गुस्सा मत करो, बस इच्छा के लिए मंगल कामनाएं करो। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। ये अचानक कहाँ चली गई आज? कोई तरीका होता है बिना बताए जाने का? आ जाने दो उसे। बबल जी। अरे तुम आ गई? मतलब तुम कोई चली गई थी क्या? हाँ गई थी तभी तो आई हूँ। हाँ वो तो है। आप मेरा इंतजार कर रहे थे? नहीं, हाँ नहीं, मतलब मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करूंगा? ठीक है तो मैं चलूं? जाओ। रुको। जी बोलिए। इच्छा तुमने बताया नहीं। क्या? वही तोहफे के बारे में। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पसंद क्या है? बब्बल जी, आपकी पसंद मुझे नापसंद हो ही नहीं सकती। आखिर आपने मुझे चुना है। क्या? तोहफा देने के लिए। आप जो भी लाएंगे मुझे अच्छा ही लगेगा। अच्छा, इतना यकीन है मुझ पे? हाँ, आपको नहीं है तो तोहफा देकर देख लीजिए। हाँ वैसा ही कर लेते हैं। भाई तू जब भी दिखे इस इच्छा के आसपास दिखे। कुछ खास बात है क्या? हाँ, बब्बल जी मुझे तोहफा देना चाहते हैं। लाइए ना बब्बल जी, क्या लेकर आए? नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा था कि किसे क्या चाहिए दिवाली पे। वो दादी दिवाली पे सबको गिफ्ट देती है ना। भाई वो सब छोड़, हमें तुझसे कुछ खास बात करनी है। भैया बाद में बात करते हैं ना। नहीं, बाद में मैं भूल जाऊंगा, अभी करनी है। अरे हमने तेरे लिए कुछ खरीदा है, जल्दी से अपनी आंख बंद कर और चल हमारे साथ। भैया अगर आंखें बंद करूंगा तो चलूंगा कैसे? पैरों से। मेरी लाल किताब में साफ साफ लिखा है कि इंसान अपने पैरों से चलता है। ये ले, जल्दी से पढ़ के याद कर ले। भैया आइडिया तो कमाल है, लेकिन अगर चलते हुए मुझे ठोकर लग गई तो? हाँ मुझे पता था ये सवाल जरूर उठेगा। सबल उठा ले,
अरे ऐसे कैसे उठा लूं? कम से कम 40-50 किलो की तो होगी। मुझे कोई दिक्कत ना है, लेकिन इच्छा को उठा के क्या फायदा? हमें तो बब्बल से बात करनी है ना। अरे बब्बल को उठा ले। अरे क्यों भैया? मैं चला रहा हूँ अपने, मैं आता हूँ ना। अरे भैया क्या कसम जहर के आखिरी बूंद की। तुझमें जिगर तो बहुत है, लेकिन अकल बिल्कुल नहीं है। तुझे क्या लगा मैंने तुझे भागने दिया? मुझे कोई उल्लू नहीं बना सकता। अरे तुझे मैंने जानबूझकर भागने दिया। तू भागा, सीधा अपने परिवार की ओर भागा, और देख तुझे पता भी नहीं चला कि तूने अनजाने में हमें अपने घर का रास्ता दिया है। सिर्फ रास्ता जानने से कुछ नहीं होता। तुम लोग मेरे घर वालों तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। बच्चे, तू विशैली को अभी जानता नहीं, उसने अब तक रास्ता पता कर भी लिया होगा। कुछ चाहिए तुमसे? क्या? वो जो आदमी तुम्हारे साथ खाना खा रहा था, बस उसी का पता चाहिए था। तुम हो कौन? खूबसूरत औरतों से सवाल नहीं पूछते, उनके सवालों का जवाब देते हैं। मुझसे ये सब नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए कस्टमर भगवान है। गुस्सा मत दिलाओ। जय राम जी की। अब बता, तुझे अपना कस्टमर प्यारा है या अपनी जान? रोहतक में गुस्से नहीं खाऊं। आपको डराने नहीं समझाने आई हूँ। तुम कौन हो तुम और क्या समझाने आई हो? यही कि इच्छाधारी सांप सिर्फ कहानी में नहीं, असलियत में भी होते हैं। हाँ हाँ होते हैं, तो मुझे डराने क्यों आई हो? हाँ? मुझे समझाने की क्या जरूरत है? डरो नहीं, ये लो दिवाली का तोहफा। दूर हो, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। दूर होने की वजह से तो आप में और हम में इतनी नफरत और भेदभाव आ गए हैं, लेकिन अब ये नफरत मिटेगी। ये दिवाली हम साथ मिलकर मनाएंगे और सारी बुराइयां मिटा देंगे। और वैसे भी दिवाली तो बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाई जाती है ना। आप कहती है ना सांप जहरीले होते हैं, सही कहते हैं, लेकिन सांप किसी को बिना वजह नहीं काटते। सांपों के हजारों सालों का इतिहास है और उसके अनुसार सांप शांति प्रिय जीव है। दिवाली की ढेर ढेर शुभकामनाएं। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? कहो तो डस के दिखाओ। अरे अरे मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, पर याद है ना? हाँ इच्छाधारी सांप होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। मैं सपना तो नहीं देख रही? गिफ्ट देकर गई है। अच्छा है, तोहफा मिल गया तो विचार बदल गए। ऐसे तो सांपों की बुराई करती नहीं थकती, आज सांप अपने लगने लगे। बच्चों को हमारे बारे में गलत छवि दिखाती हो ना, ये आखिरी चेतावनी है। आज के बाद सांपों के बारे में कुछ गलत बोला ना तो ऐसा डसूंगी कि तुम्हारे घर वाले दिवाली नहीं, तुम्हारा शौक मनाएंगे। मैं इच्छा हूं अप्पू की दीदी। ऐसे आंखें मत दिखा। मैं दूध पीती बच्ची नहीं, बल्कि दूध पीती नागिन हूं। क्या सिखाती है स्कूल में बच्चों को? आस्तीन का सांप निकल गया, लकीर पीटते रह गए। मतलब सांप को पीटना था तो आओ पीटो मुझे। आज
आज के बाद अपना मुंह संभाल कर खोलना हमारे खिलाफ, क्योंकि अगर मेरा खुला ना तो तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, समझे? अब होगा घमासान। जा इच्छा, बचा सकती है तो बचा ले अपना अभियान। तुमने तो कमाल ही कर दिया। अपू, यहाँ क्या कर रहा है? हम बातें कर रहे थे। हाँ ठीक है, वो तो तुम अंदर। अरे अपू छोड़ से! अरे अपू क्या कर रहा है? छोड़ से! वाकू को भी चैन नहीं है। अपू चाचू, ये सांप तो नकली है, नकली है, नकली है। नकली है? मैं भी इसे छोड़ कर आता हूँ। मेरा मतलब है कि कमरे में रख कर आता हूँ। क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों? राज की बात है। क्यों? अभी अप्पू ने बताया, आप उससे मेरे बारे में पूछ रहे थे। हाँ पूछ रहा था, हाल चाल पूछ रहा था। तो मैं आपके हालचाल अप्पू से नहीं पूछ सकती? मुझसे भी तो पूछ सकती हो। जब आप मुझसे मेरे हालचाल नहीं पूछ रहे तो मैं आपसे सीधा सीधा कैसे पूछ लूं? तुम बहस बहुत करती हो। हाँ अकेली नहीं कर सकती ना। मतलब मैं बहस करता हूँ? मैं बहस करता हूँ? देखो, आज के बाद तुम्हें जो भी पूछना है ना, वो तुम मुझसे सीधे सीधे आके पूछना। जी ठीक है, एक सवाल पूछूं? पूछो ना। आप सबल भैया और प्रबल भैया से इतने नाराज क्यों हैं? छोड़ो, गिर जाओगे। गुड नाइट। गुड नाइट। इच्छा, कंट्रोल कर अपने आप को। पर क्या करूं, कंट्रोल ही नहीं होता। अरे हमें बबल को चुपचाप जगाना है, ऐसे शोर करेगा तो वो खुद जाग जाएगा। सॉरी भैया, लेकिन हम उसे जगा क्यों रहे हैं? अरे फिर भूल गया, हम पहले इसे जगाएंगे, फिर इसे लेकर फिल्म देखने जाएंगे, हैं? और फिर तीनों भाइयों का सोया हुआ प्यार जगाएंगे। हाँ भैया सही है, लेकिन एक काम क्यों ना करते, बब्बल को बेचारे को थोड़ी देर और सोने दो। हम पहले जाते हैं और सीधा प्यार को जगाते हैं ना। अरे ना, ऐसे ना जागेगा, फिल्म देख के जागेगा। अच्छा, बड़ा फिल्मी प्यार है। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया, ये सुबह सुबह क्यों जगा रहे हो मुझे? अरे तुझे तो फिर भी जगा रहे हैं, हम तो पूरी रात सोए भी ना। क्यों? क्यों ना सोए? अरे भाई हम क्यों ना सोए पूरी रात? अरे पूरी रात इसे याद कर रहे थे ना भाई। तू चाहता है ना कि हम खुश रहें? हाँ भैया। छोटे, तू आज पूरा दिन हमारे साथ रहेगा, साथ में फिल्म देखने जाएंगे जैसे बचपन में जाते थे। अरे भाई लेकिन हम तीन तो बड़े हो गए हैं, साइकिल तो छोटी रह गई है, तीनों कैसे बैठेंगे उस पे अब? अरे ट्रैक्टर ले चलेंगे ना। हाँ ये सही है, और साइकिल को ट्रैक्टर के ऊपर ही रख लेंगे। लेकिन भैया ये सब अचानक क्यों?
अरे ताकि तुझे मना सके। अरे भाई, ये छोटा कोई दिवाली है जो मुझे मनाएंगे? अरे फिर भूल गया, ये हमसे नाराज है ना। नहीं भैया, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तू नाराज है? नहीं भैया, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। देख चिल्ला रहा है, नाराज है। भाई बता ना, तू हमसे नाराज क्यों है? अरे भैया, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। अरे कोई बात ना, साथ में रहेगा तो कभी ना कभी मान ही लेगा। चल अब चल, आजा। हैं? चल चल। किधर? मैं नहाया भी नहीं हूँ अब तक। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है? वहीं तो ले जा रहे हैं तुझे। आज तुझे हम नहलाएंगे। क्या? हाँ देखा, खुश हो गया। आज तुझे हम अपने हाथों से नहलाएंगे और तुझे सजाएंगे और फिर फिल्म देखने जाएंगे। नहीं। देखा, बोला ना सही। उठाओ। अरे भैया क्या कर रहे हो? अरे बड़ा हो गया हूँ। अरे भैया नहा लूंगा मैं। तो बड़े अरे काम भी अप्पू! होते हैं। अरे भैया, पप्पा, मम्मा क्या कर रहे हो? अप्पू, तुमको प्रिंसिपल सर ने बुलाया। प्रिंसिपल सर ने? पर क्यों? वो तो पता नहीं, पर जल्दी बुलाया। ठीक है, फिर मैं आता हूं। खाना मत। मैं कम इन सर? यस, कम इन। अप्पू, मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे नहीं पता सर, आप क्या सुन रहे हो। मैं तो अभी आया। ज्यादा होशियार मत बनो। तुम अपनी क्लास के बच्चों को ये सांप फ्रेंडली होना सिखा रहे हो? अरे तुम सांपों के बारे में कब से इतना जानने लगे? वो सर, मैं तो बस उनको यही शट अप! पढ़ने में होशियार हो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी उल जलूल बकते जाओ। और ये इच्छाधारी सांप ये कब से सच होने लगे? अप्पू, मुझे पता है तुम कल किसी अपनी दीदी को लेकर आए थे जो रात में मीनाक्षी मैडम के घर गई और उसने वहां उन्हें नागिन बन के दिखाया। अब कल तुम्हें अपने पेरेंट्स को लेकर यहां आना पड़ेगा, समझे? नहीं सर, प्लीज मेरे पेरेंट्स को मत बुलाइए सर, प्लीज। अरे वाह, तुम इच्छाधारी सांप को बुला सकते हो और हम तुम्हारे माँ बाप को नहीं बुलाए। वाह! एक बात सुन लो, तुम कल उन्हें बुलाकर लेके आओगे, वरना कल से तुम भी स्कूल मत आना। अंडरस्टैंड? यस सर। सर वो अरे इच्छाधारी सांप नहीं होते मीनाक्षी जी। 2 3 3:15। अरे बस माँ, आज के लिए काफी है। अरे अभी तो 3:15 ही हुए। दादी दादी अपनी आंखें बंद कर, जल्दी, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। अरे मैं आंखें बंद करूंगी तो देखूंगी कैसा? बात तो तेरी सही है दादी, लेकिन आंख तो बंद करनी पड़ेगी ना, वरना सरप्राइज कैसे देखेगी तू? दादी, आज हम तीनों भाई साथ में मिलकर तीनों फिल्म देखने जा रहे हैं। 3 फिल्म देखने की क्या जरूरत है? समझी ना तू दादी? हम तीनों भाई साथ में मिलके तीनों फिल्म देखने जा रहे हैं। अच्छा, तो बब्बल को हमने अपने हाथों से तैयार करा है, जैसे बचपन में करते थे। मतलब? यही तो सरप्राइज है दादी। बाबू तू दादी की आंखें बंद करना, जल्दी बंद कर। बंद कर ली, जा बबल को बुला के ला। प्रबल भाई, प्रबल भाई, चलो। बब्बल जी, आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। ब्यूटीफुल छोरियों के लिए होता है और हैंडसम छोरों के लिए होता है। हाँ सही कहा, हैंडपंप हमारे यहाँ छोरे चलाते हैं, छोरी थोड़ी चलावे।
चला 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 तू पंप चला और सबकी बातें गिल्ली कर दे। और ये हैंड पंप ना हैंड सिंबल नहीं है। अरे पिताजी गलती होगी। गलती बब्बर, तू बहुत लवली लग रहा फेर होके। भाई लगता सबको हमारा आइडिया बड़ा पसंद आया है। अरे ना भाई, देखना रहा सब कितने खुश हैं। सबको हमारा आइडिया बहुत पसंद आया है। माँ, अगर चंचल यहाँ होती तो इस मौके पर यही बोलती कि आज मेरा बेटा कार्टून बना है, कल को जोकर बन जाएगा, फिर सर्कस वाले इसे ले जाएंगे और फिर इसको रस्सी पे चलाएंगे और इससे पैसे कमाएंगे। बताओ, बोलना भूल गया। हाँ, अब बताओ। नहीं पिताजी, सिर्फ रस्सियों पे क्यों चलवाएंगे? हो सकता है बबल भैया की बहादुरी को देखकर वो उन्हें शेर का जिम्मा सौंप दे। अरे अप्पू, कैसे लग रहा तेरे चाचू? आज मैंने और तेरे पापा ने मिलकर तेरे चाचू को तैयार करा है। अरे अप्पू को तो खुश होना चाहिए था, मैं तो सब ठीक कर आई थी। क्या हुआ अप्पू के स्कूल में? कहीं मेरा अभियान अप्पू के लिए मुसीबत ना पैदा कर दे। इतनी बड़ी मकड़ी वो भी इंसानी बस्ती में? ऐसी मकड़ियां तो सिर्फ जंगल में होती है, फिर ये यहाँ क्या कर रही है? कहती है मकड़ी के जाल घर में अशुभ माने जाते हैं। कहीं इसका आना भी कोई अशुभ संकेत तो नहीं? देखना पड़ेगा। अरे कमाल है, अभी अभी तो यही थी, फिर गायब कहाँ हो गई? क्या मजाक है? अच्छा, एक ही बात मैं तुझे कितनी बार समझाऊं? देख अच्छा, तू लाख चाहे ना, फिर भी तू इस घर में नहीं रह सकती। मत भूल कि ये घर तेरा नहीं है। यहाँ के लोगों ने इच्छा नाम की इंसानी लड़की को अपनाया है, इच्छाधारी नागिन को नहीं। मैं समझ रही हूँ माँ। समझ रही है तो अब तक यहाँ क्यों है? मुझसे वादा करने के बाद भी तू नागिस्तान नहीं लौटी। माँ, मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं नहीं आ पाई। आपको शंकर ताऊ जी पता है, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं घर छोड़कर चली गई तो वो मेरी असलियत सबको बता देंगे। हाँ तो इस घर की तरफ तुझे मुड़कर देखना ही नहीं है। वो घर तेरे बारे में अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है, इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है माँ, फर्क पड़ता है। जिस अभियान को लेकर मैं यहाँ आई थी वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आज तक इन लोगों के मन में नागों को लेकर डर है, गलत फहमियां हैं, और अगर ऐसे में इनको मेरी असलियत पता लग गई तो? माँ, जीत कर लौटना शायद मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन मैं हार कर नहीं आना चाहती। मैं नहीं चाहती कि इस घर में जब इच्छा का नाम निकले तो उसके साथ विश्वासघात की कोई कहानी जुड़ी हो। अच्छा, मुझे ना तेरी ये सब बातें समझ में नहीं आती है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तेरा आज और कल दोनों नागिस्तान में ही सुरक्षित है। एक बेटा, मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ कि तुझे अपने साथ ले जा सकूं। तो चल मेरे साथ। नहीं माँ, अभी नहीं। क्यों इच्छा? माँ, ये घर इस वक्त बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। सब एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं,
रिश्तों का लिहाज खत्म हो गया है, जो आज तक नहीं हुआ वो। अच्छा, ऐसा होता है मेरी सपोली, जब एक छत के नीचे 10 लोग रहते हैं ना, तो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर फिर सब भूलकर एक दूसरे के साथ ही हो जाते हैं। देख लेना, यहाँ भी ऐसा होगा, पर उसके लिए तुझे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। माँ, ये बात इतनी बड़ी नहीं है, पर तू इसे बड़ा बना रही है। खबरदार खड़क, आज मेरे हाथों फूट जाएगा तू। अरे जबान ना, लाठी चला लाठी। मन ने भी देखना है आज कौन छूटता है और कौन फूटता है। अरे ये पिताजी और ताऊजी लड़ क्यों रहे हैं? अरे पागल हो गया क्या तू? वो क्यों लड़ेंगे? तुम दोनों में इतना प्यार है? मुझे लगता है ये लोग डांडिया खेल रहे हैं। अरे वो बेवकूफ, एक लाठी से डांडिया खेला जावे क्या? कभी तो अपनी अकल लगा लिया कर। नवरात्रों के दिनों में 2 डंडियों से डांडिया खेलते हैं। ये ऑफ सीजन चल रहा है तो एक ही डंडी से काम हो जावे। अरे चुप करो तुम दोनों। अरे दादी यही बातें ठोक रहा है, मैं तो चुप खड़ा हूं। अरे तेरे से बात कौन? अरे दादी, इससे बात कौन करना चाहता है? मैं क्या पागल हूं जो लड़ने के बाद भी इससे बात करूंगा? खड़क बावला हो गया के बड़े भाई पे लाठी चला रहा है, फेंक लाठी। अरे ना माँ, अब तो फैसले के बाद ही वो लाठी छूटेगी। अरे कोई तो रोको। रुक जाइए अंकल जी, क्या हो रहा है ये सब? आप क्यों इतना लड़ रहे हैं? इतना प्यार है आप दोनों में, इतना सम्मान करते आप एक दूसरे का, और आज अचानक? रे मती मारी गई थी मेरी, जो इसको इज्जत दी, ये तो इज्जत के लायक ना है। इज्जत के लायक तू नहीं है खड़क। ना तो तू अच्छा भाई बन सका, ना अच्छा इंसान बन सका। अंकल बात को समझिए, ऐसे लड़ झगड़ कर कुछ नहीं होगा। जो भी बात है आप बैठ तो मर जाओ इच्छा, आज इसका दिमाग मैं ठिकाने लगाता हूँ। अच्छा तो फिर आ जा। इच्छा तो आज। कमल जी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन आप दोनों ये हो क्या रहा है यहाँ पे? क्यों एक दूसरे के जान के दुश्मन बने आप? चोर है यो। खबरदार खड़क, जब तूने मुझे चोर कहा। 1 मिनट ताऊ जी, 1 मिनट। पिताजी, क्या चुराया इन्होंने? मेरी नई नवेली बनियान चुराई है इसने। देख देख इसने पहन रखी है। अरे अंगूठे जितना आदमी है तू, तेरी बनियान से मेरी टोपी ना बनेगी तो तेरी बनियान क्या चुराऊंगा मैं? झूठ बोल रहा है यो। तू झूठ बोल रहा है। तू झूठ बोल रहा है। अरे तू झूठ बोल रहा है। हाँ? अरे बस 2 मिनट। एक बनियान को लेकर आपने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया यहाँ पे। बात बनियान की ना है, इसके दिल में खोट है। खोट तेरे दिल में है, साधु जैसे इंसान पर तू शक कर रहा है। अच्छा बस 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 बस। अब इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये छोटी सी बातें ऐसे ये खत्म करो, समझे? पिताजी चलिए मेरे साथ। और मेरे बनियान का क्या? मैं बनियान लेके जाऊंगा। अरे पिताजी, आपको पूरी दुकान खरीद के दे दो। अरे बनियान लेके आऊंगा मैं तुझसे। देखा माँ, आप जितना सोच रही हो ये सब इतना आसान नहीं है। आज तक जिस घर के लोग एक दूसरे के लिए जान देते आए हैं, आज वही एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं। इच्छा तू चाहती क्या है? एक मौका माँ, इस घर में जो जो गलत हो रहा है उसे सही करने के लिए एक मौका। एक बार ये घर पहले जैसा हो जाए, मैं नागिस्तान वापस आ जाऊंगी, पक्का। 24 घंटे, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे मैं तुझे देती हूँ। अगर उन 24 घंटों में तुम यहाँ की हालत सही कर पाई तो ठीक है, वरना ये घर जैसा है उसे उसी हालत में छोड़कर तुझे नागिस्तान वापस आना होगा।
चलो आगू। हाँ, एक बात बताओ, एक बड़ी से बड़ी मकड़ी किस आकार की होती होगी? मकड़ी? हाँ माँ, जाल बुनने वाली मकड़ी, बताओ ना। इतनी या फिर इतनी? पर तू ये अचानक क्यों पूछ रही है? माँ, मैंने कुछ देर पहले इस घर में इतनी बड़ी मकड़ी देखी है। इतनी बड़ी? नहीं, मैंने तो कभी इतनी बड़ी मकड़ी के बारे में ना सुना है ना देखा है। हाँ, कुछ जाति की मकड़ियां महाकाय होती हैं, पर वो अक्सर जंगलों में पाई जाती हैं। वो मकड़ी और ये झगड़े हो ना हो, इनका कुछ तो संबंध है। इच्छा अब तक जिंदा क्यों है? महारानी, हमने तुमसे कहा था मकरात कि तुम्हारा शिकार सिर्फ और सिर्फ इच्छा होनी चाहिए, उसके बावजूद इच्छा पर तीर चल चुका है, बस अंजाम आना बाकी है महारानी। क्या मतलब है तुम्हारा? इच्छा पर तो मैंने उसी वक्त जाल फेंक दिया था जब वो मेरा पीछा कर रही थी। दादी कहती है मकड़ी के जाल घर में अशुभ माने जाते हैं। कहीं इसका आना भी कोई अशुभ संकेत तो नहीं? लेकिन इच्छा ने तो किसी से झगड़ा नहीं किया, और वो करेगी भी नहीं, क्योंकि मैंने उस पर एक अलग जाल फेंका है, शहदीदा जाल। अब इच्छा का मीठा सा दिल और भी मीठा हो गया है, और वो हल्का सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब जब उसके सामने झगड़े होंगे, चोट इच्छा के दिल पर लगेगी। जब जब उसके सामने रिश्ते टूटेंगे, इच्छा का दिल और भी कमजोर हो जाएगा। घर की एक एक ईंट रहेगी, और इच्छा की एक एक धड़कन रुकेगी। और फिर इच्छा के दिल में एक दिन तेज दर्द होगा, दिल सिकुड़ जाएगा, और किस्सा खत्म। ओह, तो इसीलिए एक तरफ तो तुम घर वालों को लड़वा रहे हो और दूसरी तरफ? हाँ महारानी, जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा, क्योंकि मकरांत के जाल से ना दवा बचाती है ना दुआ। बबल जी, छोड़ो यार, अच्छा रोमांस का वक्त नहीं है मेरे पास, ऐसे ही बहुत परेशान हूं मैं। ओ हेलो, मैं भी कोई रोमांस करने नहीं आई हूँ, एक जरूरी काम था आपसे। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, जब तुम्हें काम होता है तो तुम्हें मेरी याद आती है, और एक बार काम हो जाए तो कौन बब्बल, कहाँ का बब्बल। अपने लिए नहीं आई हूँ बब्बल जी, घर पे जो झगड़े हो रहे हैं उसके बारे में बात करनी है। इच्छा, बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास, कोई हल हो तो बताओ। अरे एक ही रात में पूरे घर का नक्शा ही बदल गया है, जो देखो एक दूसरे की जान का दुश्मन बना पड़ा है, और दादी और माँ रो रही है 100 अलग से। मेरा दिमाग ही काम नहीं करना। जब दिमाग काम ना करे तब दिल की सुननी चाहिए। इसलिए तुमसे कह रहा हूं, कोई हल निकालो। बबल जी, मैंने अक्सर देखा है, रिश्ते बनते तो खुशियों से हैं, लेकिन टिकते आंसुओं से हैं। क्या मतलब? मतलब बिखरे हुए परिवार को अगर एक करना है तो हमें इस घर को दर्द देना होगा, एक ऐसा दर्द जो सबको फिर से एक साथ ले आए। एक मिनट,
तुम पागल हो गई हो? अच्छा, ये तो वैसे ही घर में इतना तनाव बना पड़ा है, तुम कम करने की बजाय बढ़ाने की सोच रही हो। बबल जी, आज तनाव इसलिए है क्योंकि सब अपने लिए लड़ रहे हैं। कल तनाव नहीं होगा क्योंकि सब मिलकर किसी एक दर्द से लड़ेंगे। बबल जी, मेरी बात मानिए, हम कोशिश करके देखते हैं। अगर लगे कि बात हद से आगे बढ़ रही है तो हम सबको सच बता देंगे। करना क्या होगा? मैंने कुछ सोचा है। अम्मा जी, आज खाने में क्या बनाना है? अरे कुछ भी बना ले अपनी मर्जी से। ना ना अम्मा जी, आप ही बताइए क्या बनाना है। वैसे भी इस घर के हालात ठीक नहीं है और मेरा बनाया हुआ खाना किसी को हजम हो ना हो। एक काम कर, सरसों के साग के साथ मकई की रोटी बना ले और दाल मखनी के साथ चावल बना ले। दादी जी, आज खाने में क्या बनाना है? तुझे भी तेरे पति की बीमारी लग गई के? सुना नहीं अभी मैंने चंचल से क्या कहा? वो खाना तो माँ जी बनाएगी, मैं क्या बनाऊं? मतलब? आज से मेरी अलग रसोई बनेगी। क्या बकवास कर रही है तू? कान के नीचे चूल्हा जला दूंगी अगर फिर कभी ऐसी बात की तो। दादी, आंटी जी, आपने कहीं अप्पू को देखा? अरे यही होगा, जाके देख ले। देख लिया दादी, पूरे घर में देख लिया, अप्पू कहीं नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है। दादी, वो कहीं बाहर गया होगा। नहीं, घर पर बिना बताए कहीं नहीं जाता है वो। दीदी, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन फिर वो गया कहाँ? अरे जाएगा कहाँ, घर में ही होगा। तूने अच्छे से देखा नहीं होगा। रुक, मैं देख के आती हूँ। दादी, दादी, मेरा दिल घबरा रहा है। अप्पू कहाँ गया होगा? चंचल, अप्पू तेरा कौन लगे है? होता। अच्छा, तुझे याद है? हाँ हाँ, कैसे नहीं याद होगा। प्रबल मेरा बेटा है और अप्पू उसका बेटा, तो मेरा पोता हुआ ना। बताओ। तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है? जाके ढूंढ उसे। छोरी, तू ऊपर छत पर जाके देख ले, मानसी चढ़ा ना जाएगा। जी दादी। तू यही है? चल हमारे साथ। चलिए। मुट्टा भी ना खाने देते हैं। अप्पू, 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 अप्पू। क्या हुआ? ये सुबह सुबह अप्पू के नाम की माला क्यों जप रही है तू? ओ जी, अप्पू ना मिल रहा। ना मिल रहा मतलब? हाय हाय, घर के बाहर वो गया नहीं और घर के अंदर है नहीं। गया तो गया कहाँ, बताओ। ये अप्पू भी ना लापरवाही के मामले में अपनी दादी पर गया है। बिल्कुल अपनी दादी पे गया है। दादी पे गया है? मतलब अप्पू, अप्पू। अरे समझ में ना आ रहा हो, कहाँ गायब हो गया? परेशान करके रखा है इसने। इसे ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं मैं? दादी, किसे ढूंढना है? अप्पू, 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 अप्पू। यहाँ आ जाऊं बाहर? नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी तो हमारे आइडिया ने असर दिखाना शुरू किया है। इस खेल को थोड़ा और खींचना होगा अप्पू। कर गया हूं मैं। अब थोड़ा बर्दाश्त कर ले, पूरी फैमिली एक हो जाएगी ना, फिर मैं सबके हाथों से तेरी मालिश करवाऊंगी। ओके? ठीक है ठीक है ठीक है, इतना लालच देने की जरूरत नहीं है। फैमिली है वो हमारी, उनके लिए कुछ भी। तो चल अब अंदर जा। बस कुछ ही देर की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। छड़ी का है तुम्हारी? हाँ? जादू की छड़ी। मैं कुछ समझी नहीं। इच्छा तुम सब समझती हो, बस दिखाती नहीं हो।
आज फिर से तुम्हारा आइडिया काम कर गया, फिर से तुम्हारा जादू भी चल गया। तुम ऐसा कैसे कर लेती हो? अच्छा, बस हो जाता है। लेकिन मुझसे तो नहीं होता, इसलिए तो कहता हूं जिंदगी भर बस यूं ही मेरे साथ बनी रहो, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देती रहो। प्रॉब्लम्स आसपास आने का नाम नहीं लेंगी, रहोगी ना? इंसान की यही आदत मुझे पसंद नहीं है। जीत होने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। लगता है बहुत गहरी दोस्ती है दोनों में। मतलब अगर बबल बुरा बर्ताव करेगा, इच्छा को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। इच्छा, मेरा जाल तुम्हारी चाल से ज्यादा असरदार है। संभालो खुद को, क्योंकि मकरांत के जाल से न दवा बचाती है न दुआ। मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। चलो। ओह, बच गया। कोई बात नहीं, अभी नहीं तो बाद में सही।